यह एक पुरानी बुजुर्ग गांव है जहां रात के समय अनजाने में किसी को बातचीत की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि यहां पुराने हवेली में एक भूत रहता है जो अकेले रहने वालों के साथ बातें करता है। उसका नाम वोरल है। गांव के नौजवान राहुल को यह सुनकर बहुत मजा आया। वह अपने दोस्तों के साथ नाटक करता और उन्हें वोरल की डरावनी कहानियां सुनाता। एक रात वे फौजी वाली हवेली के पास पहुंचे। हवेली की बड़ी सी दरवाजे से वे अंदर घुसे। अंदर अंधेरा था और सुनसान था। राहुल ने एक टॉर्च लाइट जलाई और वोरल को बुलाया। वोरल, कहाँ हो? थोड़ी देर बाद वोरल की आवाज आई। कौन है? राहुल ने कहा। मैं हूं राहुल, मुझे आपसे बात करनी है। वोरल बोला। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? राहुल और उसके दोस्तों ने कहा, हमें आपसे डराने की कहानियां सुनाने की थीं। वोरल हंसा। ओ, वो बात है। तुम्हें कौन सी कहानी सुनाई जाए? राहुल ने कहा, सबसे डरावनी कहानी सुनाओ। वोरल ने बताया, एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही दयालु और सहानुभूति से भरा हुआ था। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद वह अकेला रह गया, लेकिन उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बावजूद लोग उसे डराकर उससे दूर रहते थे। राहुल ने इंटरप्ट किया, फिर क्या हुआ? वोरल ने कहा, फिर एक दिन उसका दिल बहुत दुखा। उसने गांव के लोगों को याद किया और उनके लिए एक अच्छा काम किया। वे लोग उसे फिर से अपना मानने लगे और उसे बुराई नहीं माना। राहुल और उसके दोस्त वोरल की कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने समझा कि कभी कभी दुनिया में हमारी सोच से अलग चीजें होती हैं। वे वोरल के पास आए और उससे माफी मांगी कि वे उसे डरावनी कहानियां सुनाकर परेशान करते रहे। वोरल ने उन्हें माफ किया और कहा, यह आपकी गलती नहीं थी, आपने सिर्फ मजाक किया। राहुल और उसके दोस्तों ने वोरल से कुछ और कहानियां सुनी और बाद में उसके साथ मिलकर बहुत हंसी मजाक किया। वे बड़े खुश और खुशमिजाज थे कि उन्होंने वोरल के साथ समय बिताया। वोरल ने अंत में कहा, याद रखो, हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो। जब हम दूसरों को समझते हैं तो हमारे और उनके बीच की दीवारें गिरने लगती हैं। राहुल और उसके दोस्त ने वोरल की यह बातें समझीं और गांव से बाहर निकलते वक्त वे सब मिलकर एक दूसरे को दुआएं देने लगे। उनका यह संदेश था कि सच्ची मित्रता और समझदारी हमेशा अच्छाई की तरफ ले जाती है।